जो आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो ज़मीनें जो छीनी जा रही है गरीबों से, उसके बीच में तो गरीब लोग जो है वो इतने परेशान हैं। किसके पास कनाल ज़मीन है, किसी के पास 2 कनाल ज़मीन है, सभी को उन्होंने 18 में जब उनके पहले दे उन लोगों के उन्होंने गिरदौरी काट दी। गिरदौरी के बीच में उनके जितने भी हैं उनको अभी नोटिस दिए जा रहे हैं, लेकिन वो लोग इतने परेशान हैं कि इस सरकार से वो क्या उम्मीद लेकर लोगों ने वोट डाला था। लोगों ने इनको वोट डाला, लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली रहेगी, जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली रहेगी। लोग बहुत खुश थे, लोग जो नहीं बात को समझते थे। ये स्टेट जो थी, ये राजा हरि सिंह ने वहां पैसे देकर जो जमीन अपने लोगों के लिए ली थी, तो उन लोगों को जमीनें दी थी। अभी ये जमीनें हैं, ये जमीन कीमती ली हुई थी। जब पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का जब इनमें फैसला हुआ तो जम्मू कश्मीर की जो जमीन थी, रियासत जो बनी थी, वो उन्होंने 65 लाख रुपए में जमीन जो वो सेंटर को दी थी। सेंटर में पैसे देकर वो जमीन अपनी स्टेट को अलग बनाया था। तो वो कहते हैं ये जमीन सरकारी है। जो जमीन सरकारी है, वो जमीन जो जमीन बनी हुई है, जो जमीन है, जो काश है, भगवान ने बनाया है, इंसान के लिए बनाया है, इंसान को खुश रखने के लिए बनाया है। जितने भी आप कनात देख रहे हैं पृथ्वी में, जितनी कनात है सभी इंसान के लिए बनाई हुई है, लेकिन परमात्मा ने इंसान के लिए बनाया। ये कौन से राजे हैं, ये कौन से राजा है जो लोगों की 100 साल की भूमि और जिन दादा बाबा ने जिन्होंने आबाद की वो जमीन, उनको जमीन को छीनकर वो किसको देना चाहते हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो इतने परेशान, दुकान तोड़ी जा रही है, किसी को पायबंद किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो इस गवर्नमेंट से बहुत ही परेशान हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में मैंने कहा दिया पहले भी कि मैंने जम्मू कश्मीर के अंदर 2009 में हमारी जम्मू कश्मीर के कांग्रेस की सरकार बनी, तो कांग्रेस की सरकार ने लोगों को जो सरकारी जमीनें थी वो पैसे लेकर उन्होंने उनके उनको देने के लिए उनको रोशनी एक्ट बनाया जम्मू कश्मीर के अंदर। रोशनी एक्ट के बीच में उनको लोगों को मालकाना दिया गया और उनको दफा 4 दफा 8 का भी इंतकाल किया गया। लेकिन इन लोगों ने उस इंतकाल को भी, रोशनी एक्ट को भी तोड़ दिया। अगर वो सरकार ने फैसला किया, सरकारों ने जमीन दी, तो उसके पहले जो सरकार थी, महाराज शेख अब्दुल्ला साहब ने हमारे लोगों को जमीन दी, तो जिसने कहा जो जमीन जोता है वो ही मालिक है, जम्मू कश्मीर के अंदर वो ही मालिक है, उसको मालकाना दिया गया। आज ये क्या कहेंगे उन लोग, वो भी जमीनें छीनकर वो भी सरकार को दी जाए। तो मैं चाहता हूं कि ये सरकार जो है इसको थोड़ी सी जागृत आना चाहिए। इसको लोगों को अगर कहते हैं, कल मैं देख रहा था धर्मेंद्र राणा कह रहा था, हाथ जोड़ कर कह रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो गरीब लोग हैं हम उनको नहीं कुछ भी कह रहे हैं। मैं सुभाष चंद्र, ब्लॉक प्रेसिडेंट नगरी। आज हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि ये जो एलजी गवर्नमेंट सरकार जमीनें जो निकाल रही है, इनके खिलाफ हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हम अपने इलाके के सभी जिम्मेदार भाइयों से, किसान भाइयों से यही अपील करेंगे कि जो सरकारी जमीनें निकाली जा रही हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दो। हम जहां भी होंगे आपके साथ सड़कों पर आएंगे और जो भी काम होगा आपके साथ मिलकर बैठ के करेंगे। यार एक जगह से आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूंगी। आज की जो प्रेस वार्ता हमने इसलिए रखी है कि हमने अभी 2 दिन पहले भी ये जो जमीन को लेकर आजकल हमारे जम्मू कश्मीर में ये मुद्दा चल रहा है कि जो स्टेट लैंड जमीन है वो वापस ली जा रही है लोगों से, ये कहकर कि वो जमीन जो है वो गवर्नमेंट की है। लेकिन सरकार से एक सवाल ये है कि अगर आप लोग ये कह रहे हो कि ये सरकारी जमीन है, जो 50-50 साल से लोग उसी जमीन के ऊपर रह रहे हैं, 2-2 कमरे उन्होंने बनाए हैं या छोटी मोटी अपनी फसल वहां पर काट रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर आप ये चीज आज आपको दिखाई दे रही है तो आप आगे के लिए, पहली बात तो आपकी जो
जो आपकी बात है वो मैच नहीं हो रही है। एलजी प्रशासन जो है, एलजी कुछ और कहते हैं, उनके बयान कुछ और होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट कार्रवाई कुछ और कर रहे हैं। एलजी साहब कहते हैं कि हम पहले बड़ी मछलियों को देखेंगे, बड़ी मछलियों को हटाएंगे, उसके बाद छोटे जो लोग हैं हम उनको तंग नहीं करते हैं। लेकिन आप जब जमीनी स्तर पर देखते हो तो डिपार्टमेंट के जो एक्शन है, डिपार्टमेंट की कार्रवाई जो है वो कुछ और आपको दिखाई देती है। जनता का सवाल यही है कि जनता की क्या गलती है कि उन्होंने आपको चुना है, उन्होंने आपको वोट दिए हैं, क्या ये गलती है? आज जम्मू कश्मीर की जो हालत इन्होंने कर दी है, डोगरास हम लोग प्राउडली कहते हैं कि वी आर डोगरास, लेकिन उन डोगरास को मैं कहती हूं कि अपनी आंखें खोल लीजिए। अगर यही हालत रही तो आगे आपको यहाँ पर कोई जसरोटिया, कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, कोई ये जाति दिखने वाली नहीं है। आगे आपको यादव और पांडे ही दिखेंगे। ये जमीनें हमारी जमीनें हम लोगों से लेकर ये किसको देंगे? बाहरी जो दूसरी स्टेट से लोग आएंगे, दूसरी जगहों से जो लोग आएंगे, बड़े बड़े व्यापारी जो आएंगे, उनको ये जमीनें दी जाएंगी और उनको हमारे ऊपर यहाँ पर हुकूमत करने को दी जाएगी। तो आगे वही लोग यहाँ पर हम पे रूल करेंगे, हम लोगों का कुछ नहीं है। तो अगर सरकार ये समझती है कि उन्होंने ये सब चीजें करके या अपने सिर्फ वोट बैंक के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे पहाड़ों में क्या ढूंढने आ रहे हैं? मैं अपने बनी की बात में कौन सी इतनी 100 कनाल किसी के पास जगह है, वहां पर क्या ढूंढने यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं? वहां पर किसी के पास या तो 2 कमरे का कोई घर होगा या किसी के पास कोई 10 मरले या 1 कनाल की कोई जमीन होगी, उसमें ये लोग कौन सी चीजें ढूंढ रहे हैं या उसमें कौन सी स्टेट लैंड ढूंढ रहे हैं, उसको लेकर ये लोग क्या करने वाले हैं? ये चीजें अपने आप में सवाल। और लोगों को यही कहूंगी कि आप लोग प्लीज आज भी जाग जाइए। ये सरकार की जो ये नीतियां चल रही हैं, ये लोगों के हक में बिल्कुल भी नहीं है। क्या देखते हैं कि पूरे ये सरकार की हमारी और ये जो एलजी प्रशासन की जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ है, क्योंकि हमारे लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है। किस प्रकार हमारे लोगों पे पीला पंजा चलाया जा रहा है। उनका एक ही कसूर था कि वो अभी मान रहे हैं कि हमारी भूल कमल का फूल, ये कमल का फूल ही उनकी भूल थी। और मैं ये प्रशासन को समझाना चाहता हूं कि जन विरोधी नीतियों को बंद करें, हमारे लोगों को तंग करना बंद करें, क्योंकि ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये कहते हैं कि हम बड़े बड़े मछलियों को पकड़ेंगे, लेकिन जो हमला असल में किया जा रहा है जमीनी स्तर पे वो छोटे लोगों पे किया जा रहा है। छोटे लोगों से जमीनें छुड़ाई जा रही हैं, छोटे लोगों के जो प्लाट है वो निकाले जा रहे हैं। आप आज भी देखिए निर्मल सिंह जी वहां पे जैसे थे वैसे ही हैं, कविंद्र गुप्ता को देखिए जैसे थे वैसे ही हैं, लेकिन अगर छुड़ाई जा रही है तो छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे मकान गिराए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं प्रशासन से कि अगर वाकई में आपकी मंशा ये है कि छोटे लोगों को सेव करना है, तो क्यों ना एक प्रशासन रिटर्न में ऑर्डर निकाल दे कि हम यहां तक 2 कनाल के लोगों को नहीं छोड़ेंगे, जिनके पास 4 कनाल जमीन है उसको नहीं छेड़ेंगे। क्यों प्रशासन सिर्फ बोलने पे ही तुला हुआ है, सिर्फ मुंह जवानी बोले जा रहा है कि हम ये नहीं करेंगे, लेकिन असल में जो इनकी मंशा है वो छोटे लोगों से ही जमीनें लेने की है। बड़े लोगों को छेड़ने की हिम्मत इस सरकार में ना है ना थी, क्योंकि ये तो बड़े लोगों का पिट्ठू बनके चले हुए हैं। आपने देखा होगा कि असल में इनका एक ही नारा है, यहाँ जमीनें सरकारी जमीन पे कब्जा हटाना तो एक बहाना है, असल में इन्होंने अडानी को ही यहाँ पे लाना है। यही इनका नारा है कि अडानी को लाके और बाहरी लोगों को यहाँ लाके जो है जमीनें बेची जाएंगी और हमारे लोगों से छीनी जाएंगी। हमारे लोगों को जो महाराजा हरि सिंह जी ने हमें जमीन दी थी, उस जमीन को छीन के ये बाहर के लोगों को बेचना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टेट आप सभी जानते हैं कि हमारे महाराजा जी ने खरीद के रखी हुई थी, उन्होंने ये जमीन खरीदी हुई है। यहाँ पे सरकारी जमीन का सवाल कहां से आता है कि सरकार की जमीन कहां से आ गई? ये जमीनें तो हमारे लोगों को दी गई थी, उनको बोने के लिए, उनको फसलें लेके खाने के लिए, कि हमारे लोग अपना जो है जिंदगी गुजर बसर कर सके। लेकिन ये लोग कहां से आगे की कह रहे हैं कि ये सरकारी जमीनें हैं, ये हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे यहाँ के बाशिंदों को दी हुई है और हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। अगर हमारे लोगों को तंग किया गया तो ये कांग्रेस पार्टी का ऐलान है कि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आंदोलन करेगी, चाहे वो हमें अपनी जम्मू कश्मीर में करना पड़े और चाहे हमें दिल्ली में जाके इसके लिए आंदोलन करना पड़े। हमारी कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए, जनता की भलाई के लिए हमेशा अग्रसर रहेगी आंदोलन करने के लिए, क्योंकि आज वो तमाम लीडर्स जो वोट लेने के लिए आते थे आज अपने घरों में छुपे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि आज लोगों के साथ कौन खड़ा है, आज लोगों के बीच में कौन जा रहा है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। आपने देखा किस प्रकार कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक राहुल गांधी जी जनता से मिलते हुए जा रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता भी हर जगह आप देखते हो कि जनता के बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन घरों में छुपे हुए हैं। तो वो जो वोट लेने वाले थे वो आज घरों में छुप के बैठे हुए हैं। अंत में मैं फिर
निवेदन करता हूं एलजी प्रशासन से कि एक रिटर्न में ऑर्डर निकाला जाए और हमारे लोगों को सिक्योर किया जाए कि हमारे जो छोटे जिम्मेदार हैं, जो हमारे जो छोटे छोटे घर बसाए हुए हैं जिन लोगों ने, उनको तंग नहीं किया जाएगा। अन्यथा आपका ये झूठ है, जनता विश्वास करने वाली नहीं है। जय हिंद, जय भारत।